पिछले कुछ दिनों से मीडिया की दुनिया में सौरभ द्विवेदी को लेकर के बहुत बातें चल रही। कोई कह रहा था कि सौरभ अपना खुद का चैनल खोलने जा रहे हैं, कोई ये बोल रहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि वो डिजिटल मीडिया की दुनिया में कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करीब 12 साल बाद इंडिया टुडे ग्रुप छोड़ा था। ललन टॉप से अलग होने की खबरें सामने आ गई थी और इस्तीफे की पोस्ट में उन्होंने अध्ययन अवकाश और आगे की संकल्प जैसे बातें लिखी थी। बस इसी वजह से दोस्तों हर दिन नई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब उन सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि अब सौरभ द्विवेदी की नई पारी की असली खबर सामने आ गई है और ये खबर हिंदी पत्रकारिता के लिए काफी बड़ी मानी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरी। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी अब द इंडिया एक्सप्रेस के नए हिंदी संस्करण का नेतृत्व करने जा रहे हैं, यानी वो इस हिंदी संस्करण के पूरे संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसमें सिर्फ अखबार नहीं होगा, वीडियो शोज भी होंगे, ई पेपर भी होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी होगी। यानी साफ शब्दों में समझे तो इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में एक उनका बड़ा कदम उठाने वो जा रहे हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि उनका फैसला आखिर बड़ा कैसे है। इंडियन एक्सप्रेस देश की सबसे भरोसेमंद अंग्रेजी पत्रकारिता के नामों में गिना जाता है। अब एक्सप्रेस चाहता है कि उसकी अंग्रेजी पत्रकारिता की ताकत हिंदी के बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचे और इसके लिए एक्सप्रेस हिंदी का विस्तार कर रहा है और इसी मिशन के लिए सौरभ द्विवेदी को सबसे बड़ा चेहरा वहां पर बनाया गया है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि सौरभ द्विवेदी कोई सामान्य नाम नहीं है। सौरभ ने इंडिया टुडे ग्रुप में आज तक के साथ फीचर्स एडिटर के रूप में काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने कमलेश सिंह के साथ मिलकर के द ललन टॉप की सह संस्थापना की और ललन टॉप को जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया दोस्तों, वो हिंदी डिजिटल मीडिया में एक बड़ा मिसाल बन गया। खास करके युवा दर्शकों के बीच ललन टॉप का जो जुड़ाव है वो बहुत मजबूत रहा। इसी महीने सौरभ ने इंडिया टुडे ग्रुप से इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा इसीलिए भी ज्यादा चर्चे में आया क्योंकि सौरभ करीब 12 साल से उस ग्रुप के बड़े चेहरों में शामिल थे। वो द ललन टॉप के संस्थापक संपादक थे और बाद में इंडिया टुडे हिंदी के संपादक बने। इसलिए उनके इस्तीफे के बाद मीडिया इंडस्ट्री में हलचल होना तय था। 5 जनवरी को उन्होंने एक्स यानी कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी। पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा था, शुक्रिया ललन टॉप, पहचान सबक और हौसले के लिए और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अपना साथ यहाँ समाप्त होता है, अध्ययन अवकाश और फिर आगे के संकल्प की बात करूंगा। आप सबने बहुत कुछ सिखाया, शुक्रिया। इस पोस्ट के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होगा। फिर उन्होंने दूसरी पोस्ट में एक तस्वीर के साथ एक शेर भी लिखा और इसी से लोगों को ये लगने लगा कि सौरभ कुछ नया करने जा रहे हैं। इसके बाद ही चैनल और फिल्म इंडस्ट्री वाली अटकलें जो है वो तेज हो गई। लेकिन दोस्तों, अब जो ये खबर आई है उसने साफ कर दिया है कि सौरभ का अगला कदम भी पत्रकारिता से ही जुड़ा है, बस मंच बदल गया है। और सौरभ के इस्तीफे पर इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी का बयान भी काफी चर्चे में रहा। कलीपुरी ने कहा कि सौरभ ने द ललन टॉप को भारत के हिंदी हार्टलैंड के युवाओं के लिए भरोसेमंद और पसंदीदा मंच बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ नए रचनात्मक अवसर तलाशना चाहते थे, यानी संकेत साफ था कि सौरभ अब बड़ा रोल चाहते थे और बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे। इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी संस्करण कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सा एक्सपेंशन प्लान है और इसमें सौरभ की भूमिका सिर्फ एक एडिटर जैसी नहीं होगी दोस्तों। अखबार के साथ साथ वीडियो शो की भी दिशा तय करनी होगी, ई पेपर की रणनीति भी बनानी होगी, डिजिटल टीम को भी मजबूत करना होगा और सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि एक्सप्रेस की विश्वसनीयता पत्रकारिता को हिंदी पाठकों तक उसी भाव के साथ प्रकट किया जाए या यूं कहें कि उन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि दोस्तों आज हिंदी मीडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और दर्शक भी जल्दी कंटेंट बदल देता है। ऐसे में एक्सप्रेस हिंदी के लिए जरूरी है कि वो मजबूत और साफ पत्रकारिता करे और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पकड़ बनाए और यही काम सौरभ जैसे अनुभवी पत्रकार से बेहद शायद कोई और नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने सौरभ को ही क्यों चुना, तो इसकी वजह जो है वो बेहद साफ है। सौरभ के पास पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, उन्होंने डिजिटल मीडिया की भी भाषा को समझी है, उन्होंने युवा दर्शकों के साथ जुड़ करके अपना ज्ञान भी दिया है और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। उन्होंने एक ब्रांड को शुरू से ही खड़ा करके चलाया, यानी उनके पास कंटेंट, टीम और सिस्टम तीनों को संभालने का अनुभव है और एक्सप्रेस हिंदी के लिए सबसे जरूरी है। और इसी कारण ये खबर सिर्फ एक पत्रकार के
नई नौकरी की खबर नहीं थी। ये खबर हिंदी पत्रकारिता के बदलते दौर की खबर है। अब दोस्तों, बड़े अंग्रेजी मीडिया हाउस भी हिंदी में अपना बड़ा दांव लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी अच्छी रिपोर्टिंग हिंदी दर्शक और पाठक तक पहुंचे। इसीलिए एक्सप्रेस हिंदी की कमान सौरभ द्विवेदी को देना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब आगे देखना यह होगा कि सौरभ इस नए रोल में क्या बदलाव लाते हैं। क्या इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को वो वैसी पहचान दिला पाएंगे जैसी लल्लन टॉप को दिलाई थी। हालांकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन अगर सौरभ का डिजिटल अनुभव और एक्सप्रेस की विश्वसनीयता रिपोर्टिंग एक साथ जुड़ गई तो हिंदी पत्रकारिता में एक नया मॉडल सामने आ सकता है। कुल मिला करके दोस्तों, अब ये साफ हो गया है कि सौरभ द्विवेदी ने चैनल या फिर यूं कहे कि फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने पत्रकारिता को ही चुना है। लेकिन अब उनका मैदान बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का भविष्य अब काफी हद तक उनके नेतृत्व पर निर्भर करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सौरभ द्विवेदी ने कोई अन्य रास्ता ना चुन करके उन्होंने पत्रकारिता की ही राह चुनी है। अब देखना होगा कि आखिर में उनकी ये जो नया सफर है वो कितना बेमिसाल होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।